ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। ट्रम्प साहब की एक नई चालाकी इसराइल और यहूदियों के जो आपस की साठगांठ है वो सामने आई है। दोस्तों आपको मालूम है कि गज़ा के लिए एक उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने की बात कही। हालांकि 2024-25 में ही यूएनओ 2 साल के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाने के लिए तैयार हो गया था गज़ा के लिए, जो सिर्फ 2 साल वहाँ काम करेगा। स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में उसी ने कहा था, लेकिन अब आकर के ट्रंप ने पूरी कहानी ही बदल दी है। आप जानते हैं कि ट्रंप शुरू से ही यूएनओ हो या WHO हो या ICJ या ICC, इन सब को वो मखौल उड़ाता रहा है। हालांकि मखौल उड़ाने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि यूएनओ को अगर उसने गप्पे मारने की जगह कहा तो कोई गलत नहीं कहा। यूएनओ अगर अपना वाकई कुछ मजबूत काम करके दिखाता, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का कोई रास्ता दिखा देता ख़त्म होने का, तो मैं मानता। लेकिन आज तक कश्मीर से लेकर गाज़ा तक कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाया यूएनओ। अलबत्ता निहत्था होकर खड़ा हो जाता है अमेरिका के सामने। WHO की फंडिंग कई बार वो रोक भी चुका है ट्रंप। और ICJ ICC जिसको नेतन्याहू खुलेआम कहता है, नेतन्याहू को खुला मुजरिम कहता है ICC, लेकिन वो नेतन्याहू के साथ मिलकर के दुनिया की रूपरेखा तैयार करता है। दोस्तों बात यह है कि अब आकर के पता ये चला है दोस्तों कि उसने एक ऐसे बोर्ड ऑफ पीस की बात कही है, तो अब आकर के उसने एक ऐसा बोर्ड बनाया है और उसको सारे संस्थानों को मना भी करता है, उसने नेतन्याहू को साथ भी रखता है। लेकिन अब ताज़ी खबरें यह हैं दोस्तों कि दुनिया के अंदर 60 देशों को न्योता दिया उसने, और उसने कहा कि ग्लोबल बॉडी के साथ आप आइए, यानी कि एक यूएनओ का मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहा है। गज़ा का जो बोर्ड है उसमें खुद 6-7 लोग तो वो आ ही चुके हैं। बाकी उसने तमाम जगहों पर $1 बिलियन कहा है, भारत से कहा, पाकिस्तान से भी कहा, सब लोग शामिल हो जाएं उस ग्लोबल बॉडी में। सऊदी अरेबिया ने, जिसने गज़ा के अंदर चाहे फाइनेंशियली सही कुछ ना कुछ रोल अदा किया, कुछ बातचीत की मेज़ पर आया या लाया, उसको उसने खामोशी के साथ इस बात से अपने आप को अलग कर लिया है। और अब इनकी चालाकियां बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं दोस्तों कि गज़ा हो या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला हो या दूसरी जगह, अमेरिका और ट्रंप बिल्कुल खुल करके सामने दुनिया के सामने आ गए। हालांकि किसी दुनिया ने अभी मुल्क ने उसको कबूल नहीं किया है, लेकिन कुछ खबरें हैं जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ली गई हैं आपके सामने। और गज़ा से संबंधित मैंने आपको कहा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मरवान बरगूती जो इस समय इसराइल की जेलों में बंद है, उनका एक खामोश मैसेज आया है हमास के लोगों को। वो दोहा में आया है या कैरो में, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक दुनिया के बड़े पत्रकार इस बात को बता रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको शेयर कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका एक खामोश मैसेज ये आया है कि अभी इस प्रपोजल के बारे में बिल्कुल शांत रहे, चुप रहें, और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड हो सकती है उसको आप एंटर होने दें। मतलब अपने आप को रिसाइकिल कर लें, मजबूत कर लें या रिफ़िल कर लें। रीआर्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह के इशारे उनकी तरफ से मिले हैं। फिर बहरहाल अपनी बात को बाद में रखेंगे। अब आपको कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो ताज़ा खबरें हैं बिल्कुल। सबसे पहली खबर तो ट्रंप साहब ने इतना लंबा चौड़ा एक ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पर जो है डाला है, उसमें उन्होंने डेनमार्क के बारे में कहा कि डेनमार्क को मैं लेने वाला हूं, यानी कि ग्रीनलैंड को, और दुनिया को इसकी होनी नहीं चाहिए। वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, उसके अंदर धमकियां भी हैं। रशिया और चीन किस प्रकार से ग्रीनलैंड के अंदर अपनी माइंस बना चुका है, अपनी चीज़ें बना चुका है, ये भी दुनिया से खुला हुआ नहीं है। और अब आकर के जो मिनरल्स हैं, जो रास्ता है, जो चीन का रास्ता आधा हो जाता है अगर ग्रीनलैंड के बर्फ़ को चीरता हुआ निकलेगा, उसके भी मद्देनज़र, और F-35 के अंदर जो मिनरल्स आ सकते हैं, चीन उस पर कुछ लगाने वाला है। ये तमाम चीज़ें हैं। ये चार्टर है जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का बनाया है। इसके अंदर खुद ही चेयरमैन बना है। वो जिसे चाहे अंदर ले सकता है, जिसे चाहे बाहर कर सकता है। इसके अंदर 2/3 लोग अगर किसी बारे में कोई बात कहेंगे तो मानी जाएगी, अदरवाइज सब कुछ इसके अंदर ट्रंप के ऊपर डिपेंड है। लंबी चौड़ी बात नहीं करता। गाज़ा का जिक्र भी नहीं है उस बोर्ड ऑफ पीस में, जो बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा के लिए बनाया जा रहा है। ये बहुत लंबा एक ड्रामा है, इसे पढ़ करके आपका समय ख़राब करना। सऊदी अरेबिया इसको खामोशी से मना कर चुका है दोस्तों। ये चार्टर मेरे सामने, इसमें कनाडा के लोग जो कार्नरी है, वो राष्ट्रपति है वहाँ का, वो चाइना में था, चाइना से डील उसकी हो गई है। और
वो वहाँ पर उसे मैसेज भेजा, ये मरवान बरगूती हैं, इनका मैसेज आया, जेल में खड़े हुए हैं ये, इसको धमकियाँ भी दे रहा था वहाँ का इतना आपको मैंने बताया था। तेल की कंपनियाँ जो हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है। जो शेवरॉन करके कंपनी वेनेजुएला में है, उन्होंने कहा हम जो है थोड़ा सा एक्सपेंशन अपना करना चाहते हैं। इस बीच चाइना ने बड़े ज़बरदस्त काम कर दिखाए हैं। जर्मनी ने, आपको मालूम है मैंने कल बता भी दिया था कि वो ग्रीनलैंड में थोड़े से उसने अपने ट्रूप्स भेजे हैं। एक अधिकारी इंग्लैंड का भी आया है। ये तमाम तो दुनिया की खबरें हैं। चाइना ने इस्तांबुल ब्रिज किसी ज़माने में बनाया था, 2025 की खबर है। ये इसी आर्कटिक की बात चल रही है। सीरिया के अंदर एक जो अमेरिका की तरफ से अधिकारी था, उसे स्टेबलाइजेशन फोर्स का अधिकारी बनाने की बात की जा रही है। ये भी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यमन की तरफ से भी खबर है। ये जो सोमालिया का प्रेसिडेंट है, ये सोमाली लैंड का इसने दौरा किया है। अब चूँकि जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया साथ आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो काम बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं ताज़ी खबरें आपके सामने कुछ रख देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ 1-2 मिनट बने रहिए, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। आप देखें, सबसे पहली खबर मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों, वो यही चल रही है कि ट्रम्प जो है वो कंसिडर कर रहा टेकिंग ओवर ज्यूज फ्रॉम यूके। टेलीग्राफ ने छापा कि ट्रम्प जो है इस बात को जानते रहे हैं कि वो अमेरिका, वो जो यहूदी हैं, टेकिंग ओवर द ज्यूज फ्रॉम यूके की तरफ से जो ज्यूज हैं उनको वो अपनी तरफ लाना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंसिडर किया कि ग्रांटिंग असाइलम दिया जाएगा ज्यूज को जो यूनाइटेड किंगडम से रेलोकेट करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट की तरफ। दूसरी खबर देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो तैयारी कर रहा है कि 93 बिलियन जो है वो टैरिफ, उसका जो रिस्ट्रिक्शन है यूएस कंपनीज पर, उसका रिस्पांस देना चाहता है वो। चूँकि 93 बिलियन यूरोप का जो है वो तैयारी है, 10% टैरिफ लगा दिया है उसने। एक खबर देखें ईरान की तरफ से, ईरान के प्रेसिडेंट ने वार्न किया है कि कोई भी एग्रेशन जो सुप्रीम लीडर को खतरे में डालता है उसको कंप्लीटली वॉर समझा जाएगा और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर हमारा चाहे कुछ भी हो। ये दोनों की तस्वीरें हैं, पजेश्कियां और ट्रम्प। खुली ऑल आउट वॉर, बिल्कुल ख़त्म। चाइना ने ब्लॉक कर दिया एनवीडिया H2000 AI चिप्स, यूएस गवर्नमेंट क्लियर्ड फॉर। ये एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, बहुत छोटा, दुनिया का सबसे छोटा, चाइना से भी कम। इसकी सबसे बड़ी कंपनी जो है ये, इसकी जो चाइना ने जो किया है ये ताइवान में है और ये अमेरिका के अंदर का, इस पर इसने ब्लॉक किया है। इनकी आपस की लड़ाई है। यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकॉन, वो पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट इन 5 डेज। मैंने आपको बताया था 1 हफ्ता लगेगा। ये वेनेजुएला के अंदर वहाँ साउथ चाइना सी में था, अब ये निकल रहा है मिडिल ईस्ट में पहुंच रहा है। उसके बाद एडिशनल जो F5 फाइटर्स हैं, F15, वो भी वहाँ भेजे गए हैं। ईरान भी तैयारी कर रहा है किसी भी तरह के अटैक की। मैंने कहा था कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, और उसी की तैयारियाँ। आप खबर देखें, जोलानी का जो सीरियन ट्रूप्स हैं वो दोस्तों ओपनिंग हो चुकी है उनकी प्राइजन होल्डिंग 100 फॉर ISIS मेंबर्स जो हैं रक्का। इसको छोड़ दीजिए, एक बकवास खबर है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ओपनली चैलेंज कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को, जो टैरिफ थ्रेट दी गई है पूरे यूरोप और ग्रीनलैंड के ऊपर। ये बयान दे रही हैं वो, हालांकि किस हद तक टिक पाएंगे अजीब बात है। नेटो अमेरिका के सामने है, ये वक्त की बात है। और वो ये कह रहे हैं कि हम, रशिया ने कहा पुतिन ने कि हम नेटो के साथ हैं, अगर यूरोप के साथ हैं, अगर मिसाल के तौर पे उन पर कोई भी किसी प्रकार का हमला होता है। मेलोनी ने कहा कि ये मिस्टेक और वार्न किया है कि फ्रैक्चर कर रहा है नेटो को यूनिटी क्रिटिकल मूवमेंट, हमें एक साथ होना चाहिए। उसने कहा कि ये खबर है, जर्मनी ने जो सेक्रेटरी कॉल्ड किया है कि 15 ट्रूप्स जो हैं, इंग्लैंड से एक अधिकारी आया है और जर्मन के 15 ट्रूप्स ग्रीनलैंड से बाहर हैं। चलिए एक खबर देखिए, मैक्रोन ने भी ज़बरदस्त काम किया है। उसने यूरोपियन यूनियन को कहा एक्टिवेट हो जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड वेपन, ये ट्रेड वेपन अमेरिका के खिलाफ चलना है अगेंस्ट द यूएस आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ थ्रेट ओवर ग्रीनलैंड पर उसने 10% फिर 25% जो कर दिया है कुछ मुल्कों पर, मैक्रोन ने भी कह दिया। अब आप खबर देखें ईरान से। ईरान के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने राइटर्स को बताया, बड़ा अखबार है, कि 5000 पीपल जो हैं वो मारे गए हैं ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, इंक्लूडिंग 500 सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी के 500 और 5000 टोटल, ये ईरान ने कहा है राइटर्स से। ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वेरीफाइड किया है कि एटलीस्ट 5000 डेथ ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इन ईरान।
रॉयटर्स पहले 2000 बता रहा था, ये 5000 ईरान ने कहा। अमंग द डेड आर अप्रॉक्सीमेटली 500 सिक्योरिटी पर्सनल, उनके सिक्योरिटी अधिकारी भी 100, तो इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर का घर भी फूंक दिया गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस बगावत को बंद कर दिया गया है। अब ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने ब्लेम किया कि टेररिस्ट जो थे वो आर्म राइटर्स के साथ थे, किलिंग इनोसेंट इरानियन को मारा है उन्होंने। लोग आ जाते हैं उसमें। हैवीएस्ट क्लैशेस हुआ था, हाईएस्ट डेथ टोल्ड एक्यूड इरानियन कुर्दिश रीजन, नॉर्थ वेस्ट ईरानी कुर्दिश रीजन में ज़्यादा हुआ। ये इन कुर्दियों ने, मैं कह सकता हूँ कि जो था जिसने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था उसका भी नाम गंदा किया इस जालिम ने। ये कौम बिल्कुल ख़त्म, देख लीजिए सीरिया से लेके यहाँ तक ये गद्दारी के अलावा कुछ नहीं कर रहे इस वक्त, उनके टूल बने हुए हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है जनाब, ये ख़बर मैंने आपको बता दी है, और भी एक दो खबरें दूसरी जगह से ले लेता हूँ आपके सामने। आप 1 मिनट और बने रहिए। ताज़ी ताज़ी खबरें जो होती हैं वो बिल्कुल हैंड टू हैंड ही पढ़ता हूँ मैं, जो आपके सामने पढ़ता हूँ। ये स्टेटमेंट आया हमास की तरफ से। उन्होंने कहा फ़लस्तीनी जो प्राइजनर्स हैं जो फासिस्ट ऑक्यूपेशन की जेलों में इसराइल में है, उनके साथ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिस्टमेटिक उनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, और पूरी दुनिया इमिडिएटली उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और उनकी सफरिंग को देखना चाहिए। कोई नहीं देखेगा भाई, वो बदबख्त मुनाफिक वो बात ये कर रहे हैं कि साहब ईरान के अंदर हो रहा है। अरे खुलेआम जो जुल्म कर रहे हैं आप जेलों के अंदर और गजा के अंदर। हिब्रू मीडिया ने कहा कि ब्रॉडकास्ट चल रहा है वर्ड ऑफ द सीन्स शोइंग ब्रूटल एब्यूज, खुलेआम लाइव भी है प्राइजनर्स के साथ जो हो रहा है, और क्रिमिनल जाइनस एनेमी जो है वो प्राइजनर्स के साथ बहुत गंदा व्यवहार। और लंबा बयान है लेकिन कुछ सुनने को वाला नहीं है। पुतिन के ऊपर भड़क रहे सब थे, लेकिन अब वो ग्रीनलैंड पर खुलेआम हंगामा। यूएस ने जो है एक्सपेंड कर दिया अपना F-35 डिलीवरीज टू इसराइल डिस्पाइट गाजा सीज फायर। F-35 जो वो देने वाला था, डिलीवरी करने वाला था इसराइल को, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड बड़ा कर दिया है। अब वो क्या कर रहा है, यूएस डिलीवर्ड अनदर और ज़्यादा F-35 स्टील फाइटर जेट टू इसराइल नेवतिम एयरबेस, उसको और बढ़ा दिया है। उसके अंदर ऑपरेशनल जो फ्लीट है वो 48 एयरक्राफ्ट में उसके अंदर मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू इसराइली मीडिया। डिलीवरी जो है कंप्लीट हो चुकी है लगभग। इसराइल की जो ओरिजिनल ऑर्डर थे 50 जेट के थे, 48 जाने की बात है, विद एडिशनल परचेज ऑफ द 25 एयरक्राफ्ट, 25 और 2024 में कहा गया, और वो आने वाले हैं 2028 तक, और बाकी जो 25 हैं वो इसमें मिलेंगे। ये $3 बिलियन की चल रही है। F-35 लेना चाहता है, अमेरिका दे भी रहा है, लेकिन ये F-35 बर्बाद हो जाएगा जब 4 मिनरल्स चीन ने जो रोकने की बात कह दी उसके बिना ये चलते नहीं है। राइटर्स अटैक्स पैलेस्टीनियन एम्बेसडर रेजिडेंस इन तेहरान, तेहरान के अंदर जो फ़लस्तीन का एम्बेसडर का जो रेजिडेंस था उस पर भी हमला किया है इन प्रोटेस्टर ने। इसराइल का जो ऑक्यूपेशन फोर्स है उसने खुलेआम गोली खोल दी है। कहाँ पर, बॉर्डर सदर्न लेबनान के अंदर। एक खबर देखें, 7 फ्री फ़लस्तीनियन डिटेनीज जो हैं वो पहुँचे अल-अक्सा हॉस्पिटल, उनको मार दिया गया, रिलीज फ्रॉम इसराइली प्राइजनर। 7 लोग वहाँ से उनकी डेड बॉडी आई है। इसराइल की जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान है उसने कहा इंक्लूजन ऑफ द कतर एंड टर्की पीस काउंसिल इज नथिंग मोर देन, जब तक कतर और टर्की है पीस काउंसिल कुछ नहीं रखती, देन अ कवर नेतन्याहू रियल फेलियर, हमास रिमेन्स ऑन इफेक्टिव आर्म, हमास बाकी रहेगी गाजा आफ्टर 2.5 years ऑफ 2.5 साल के बाद भी। चलिए साहब एक खबर और दिखा देता हूं मैं आपको। इसराइली मिलिट्री जो है उसने अनाउंस किया है कि जो उसके जो ट्रूप्स हैं सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल यूनिट ऑपरेट करेंगे 91 डिवीज़न को लेकर 2 महीने के लिए मिशन सदर्न लेबनान के अंदर। लेबनान में हमले चल रहे हैं। सीरिया जो है वो एक सीज फायर की तरफ पहुंच चुका है SDF में। SDF विन हुआ है, उसकी जो फोर्सेज है सिग्निफिकेंट। ये एग्रीमेंट हुआ है यूएस के इन्वॉय का बैरक टॉम बैरक का, ये वहीं का है लेबनान, और इसको सीरिया को यही देखता है। 300 राइटर जो हंगामा करने वाले थे ईरान के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। ये टोटल खबरें हैं दोस्तों। शेवरन की तो मैं खबर आपको बता चुका हूँ। सीरियन आर्मी मूव्स इनटू, चलिए इसको छोड़िए, और कुछ खबर है सीरियन। मैं देख रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एक्चुअली दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। फुटेज आई है, ये सीरिया की तरफ से है। वहाँ पर असल में जो रक्का एक एरिया है सीरिया का, वहाँ पर SDF के लोग भी हैं और वहाँ पर झड़पें बराबर चल रही हैं। सीरिया लेबनान की ज़्यादा खबर नहीं आ रही, लेकिन वहाँ झगड़े हैं।
ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागेल, उन्होंने कहा वाशिंगटन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है जो टेंशन ईरान के अंदर हुई थी, और वो कंटिन्यू इंटरफेयर कर रहा है अवर इंटरनल अफेयर्स, हमारे पर्सनली मामले में। जुडिशियल फॉलो अप, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं साहब। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है, ये भी मैंने बता दी है। ट्रम्प की देख लीजिए, ट्रम्प ने डिमांड किया 1 बिलियन फी फ्रॉम स्टेट्स ज्वाइनिंग गाजा बोर्ड ऑफ पीस। कर रहे हैं ये ना, आपको शुरुआत में बताया 1 बिलियन पाकिस्तान कहाँ से देगा, 2.5 बिलियन का तो वही आता है इनके ऊपर। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको खबरें टोटल बता दी हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।